अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट 1। ओके, नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? हम काउंटिंग में, मैथमेटिक्स में बल्कि, जो काउंट करते हैं चीज़ों को, नंबर ऑफ थिंग्स, वो हमारे पास आता है नंबर। अब नंबर कैसे बनते हैं? हमारे पास होते हैं डिजिट्स, जो कि हमारे पास आते हैं 0 to 9। अगर वो सिंगल है 1, 3, 5, 7, 6, 4, 2 और 0 और 9, ये आपके पास डिजिट्स हैं अगर वो अलग अलग आते हैं। लेकिन दो डिजिट्स जो हैं, आप डिजिट्स को ऐड अप करते हैं तो वो आपके पास बनते हैं नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स में भी हमारे पास टाइप आती हैं। तो नंबर्स हमारे पास आते हैं दो तरह के। एक हमारे पास आता है इमेजिनरी नंबर, और दूसरे हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में भी हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक आती हैं रैशनल नंबर्स और दूसरी है हमारे पास इररेशनल। रैशनल नंबर्स को हम उर्दू में नातिक आदाद कहते हैं, नातिक आदाद। ठीक है, ये जमा है अदद की। ठीक है, और इररेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं गैर नातिक आदाद। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता चल गया कि हमारे पास नंबर क्या है, हम काउंट मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, और हमारे पास नंबर की दो टाइप्स आ गई। एक इमेजिनरी नंबर्स है। इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? ऐसे नंबर्स हैं जिनमें आपके पास आयोटा आता है। आयोटा को यूज़ करने के आपके पास 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला ये कि आयोटा है तो वो किसी भी नंबर के साथ आ रहा है, जैसे 3 आई तो वो इमेजिनरी नंबर है, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसे या इसी तरह रहेगा। लेकिन अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है, 3 आयोटा स्क्वायर है, तो आपके पास सिंस हमें देते हैं आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू होती है -1 के बराबर, हम क्या करते हैं, हम 3 इंटू -1 करके -3 बना देते हैं। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास आयोटा क्यूब आ जाता है तो वो क्या है कि आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आपने पावर्स डिवाइड कर दी ना। इसी तरह होता है, पावर रूल क्या करता है, जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब बेस सेम हो, आयोटा बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 + 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, हमारे पास दोबारा से वही वैल्यू आ जाती है। और आयोटा स्क्वायर हमने कहा था -1 होता है, और आयोटा वैसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम रियल नंबर्स में जाते हैं। रियल नंबर्स में भी रैशनल नंबर्स हैं और इररेशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इसमें हमारे पास सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 4/5 हो गया, ये रैशनल नंबर है। आपके पास 3 आ गया, ये रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर कैसे, आपने तो कहा कि p/q की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है ना। तो अगर किसी के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो 1 है, तो हमारे पास 3/1 जो है वो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब इसके अलावा इररेशनल नंबर्स वो हैं जो p/q की फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, जैसे आपके पास पाई हो गया। अब आप कहेंगे कि पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 आती है, जो कि हमने यहाँ पे अगर हम देखें 20/7 सिर्फ लिखा हो, पाई नहीं बल्कि सिर्फ 20/7 लिखा हो, तो वो क्या है हमारे पास, हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल है। लेकिन जब आप पाई की बात करेंगे तो वो आपके पास रैशनल नहीं है, क्योंकि आप उसमें अप्रॉक्सीमेट लेके जा रहे हैं, वो फंक्शन आ जाता है आपके पास। ठीक है, आप उसे कैलकुलेट एट दी एंड तक नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर ई है तो ई आपके पास इरेशनल आएगा। अगर आपके पास अंडर रूट में वैल्यू दी हुई है तो वो आपके पास इरेशनल आएगी। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ नंबर्स हम देखेंगे कि हमारे पास हिस्ट्री ऑफ नंबर्स में क्या क्या आता है। हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में भी आपके पास बहुत सारी टाइप्स आती हैं। ठीक है, इसमें आपके पास नेचुरल नंबर्स आते हैं,
इसमें आपके पास प्राइम नंबर्स आते हैं, इसमें आपके पास ऑड नंबर्स आते हैं, इसमें आपके पास इवन आते हैं, इसी तरह इसमें आपके पास इंटीजर्स आते हैं। अब नेचुरल क्या था? नेचुरल हमारे पास था कि 1 से शुरू होते हैं और चलते जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स हमारे पास था, प्राइम नंबर की डिफाइन हमारी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? यही ना कि वो खुद पे तकसीम होते हैं या एक पे पूरे पूरे तकसीम होते हैं। तो वो आपके पास 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, और इसी तरह ये काउंटिंग हमारे पास सीक्वेंस जो है हमारे पास चलता रहता है। इसी तरह ऑड नंबर वो हैं जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, ठीक है। और इवन नंबर्स हमारे पास वो हैं जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटीजर्स हमारे पास क्या है? इंटीजर्स में हमने देखा था हमारे पास प्लस और माइनस वाली वैल्यूज़ आती हैं, इंक्लूडिंग 0, 0, +-1, +-2, +-3, और इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जाता है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि सो ऑन आएगा आपके पास, क्योंकि आप माइनस की तरफ से जा रहे हैं, -3, -2, -1 एंड 0 एंड +1, +2, +3 एंड सो ऑन। तो आपके पास इंटीजर्स में 2 तरह का आ गया, ठीक है। इसके बाद होल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स हमारे पास क्या है? होल नंबर्स का हमने कहा था कि ये हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, और बेसिकली ये हमारे पास नेचुरल नंबर की तरह है, लेकिन इसमें एडिशन है हमारे पास 0 का, ठीक है। होल नंबर्स भी हमारे पास हो गए। अब हमने हिस्ट्री बेसिकली देखनी है कि हमारे पास काउंटिंग जो है वो आई कहाँ। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ नंबर फर्स्ट केम अबाउट, कि नंबर्स कैसे आए? देखें, अब लोग थे, इंसान थे, वो काम करते तो उन्हें चीज़ों को गिनने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास आए जो सबसे ज़्यादा बेहतर हो, जो सबके लिए इस्तेमाल हो सके, जिसे सब के लिए अप्लाई किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, जो सबसे पहले आए थे वो टेली मार्क्स आए थे। अब टेली मार्क्स से आपको याद होगा कि हमने टेली मार्क्स जो हैं वो बहुत दफ़ा बहुत जगह इस्तेमाल किए हुए हैं। ये बच्चे जो होते हैं जब हम उन्हें शुरू में सिखाना शुरू करते हैं तो वो हमारे पास काउंटिंग या काउंट करने के लिए नंबर्स को बेसिकली ऐसे लाइंस लगाते हैं और फिर उन्हें काउंट करते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4, तो हमारे पास 4 आ गया। अगर 5 हैं, 5 थिंग्स हैं, तो वो क्या करते हैं, 5 + 4 अगर उन्होंने करना है या 5 + 3 उन्होंने करना है, तो वो क्या करेंगे, वो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3। अब इन्हें काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उनके पास जवाब आ जाता है जी, 8 हमारे पास थिंग्स हैं, ठीक है। इसी तरह टेली मार्क्स जो थे वो सबसे पहले इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन ये किस तरह थे कि इनका हमारे पास जो प्रूव है कि ये इस्तेमाल किए जाते थे सबसे पहले, जो कि हमारे पास 30,000 बिफोर क्राइस्ट यानी BC टाइम सिविलाइजेशंस में हमें मिलता है। उन्होंने कहा कि वहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह ये इस्तेमाल किए हुए थे। लेकिन देखें, आप इन्हें ना छोटी वैल्यूज़ के लिए, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, चले 1000 हो गया, यहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आप वैल्यूज़ काउंट करना चाहेंगे, तो आप जब हम काउंट कर रहे होते हैं और एक सीक्वेंस के साथ जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उस चीज़ को दोबारा से काउंट कर सकें। तो उन्होंने कहा कि ये आसान तरीका अच्छा तो है, लेकिन इतना मौसर नहीं है, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत है।